नमस्कार दोस्तों, आज अपन लोग देखेंगे आयतन चैप्टर, मेंसुरेशन जिसे कहते हैं। आप देखिएगा बेटाओ, कल अपन ने देखा त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त के बारे में, तो आज अपन देखेंगे आयतन के बारे में। समझिएगा बच्चों, आयतन चैप्टर में कहाँ से शुरुआत होती है। आयतन की शुरुआत हम करेंगे घन, घनाभ, शंकु, बेलन, ठीक है जी, गोला, इनसे। तो इनके एक एक चीज बेसिक फॉर्मूले में आपको सिखाऊंगा। देखिएगा बच्चों, जैसे कि ये देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग घनाभ की। किसकी बात करते हैं बच्चों? घनाभ। घनाभ देखिएगा बेटा मेरे, घनाभ क्या होता है समझिएगा। इसकी पहले तो शेप पता होना चाहिए आप लोगों को कैसी बनती है। तो इसका शेप ऐसे बनता है, देखो आप लोग। सबसे पहली बात तो क्या है, मैंने कल भी बोला आप लोगों को कि हर एक फिगर की शेप पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि उसी से आप लोगों को पकड़ आएगी चैप्टर के ऊपर। तो देखो बच्चों, कैसे क्या करेंगे अपन लोग, देखिएगा बच्चे। जैसे हमने बेटा इधर से ये फिगर बना लिया, पहले कंप्लीट कर लिया। देखिएगा इसमें क्या है, आप देखिएगा थोड़ा सा, ये फिगर है, समझ गए? देखो इसमें क्या होता है बच्चों, आप लोगों को बताऊं मैं। देखिएगा ये जो है ना, ये होती है इसकी लंबाई, इधर से लेके इधर तक इसको बोलते हैं लेंथ, ठीक है। और ये है बच्चों हमारी हाइट, मतलब घनाभ की ऊंचाई है बच्चों जी। और ये है बेटा हमारी घनाभ की विड्थ बेटा, मतलब चौड़ाई है जी। समझ गए बच्चों आप लोग? अब देखो इसका दो बातें हैं इसमें। देखो छह तो फलक होती है बेटा मेरे, एक कमरा जैसे कि होता है ना, इसकी एक फलक ये है, एक ये, एक छत है, तो ये उसका फर्श हो गया। एक सामने की दीवार और एक पीछे की दीवार। देखो बच्चों कैसे क्या रहता है इसमें। सबसे पहले इसमें निकालते हैं हम लोग आयतन। कैसे निकालते हैं? आयतन। आयतन, आयतन को v से डिनोट करेंगे, मतलब वॉल्यूम। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, इसके बाद होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? देखो जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा समझो, आप एक एक फलक का निकालेंगे अपन। जैसे सबसे नीचे वाली की, जैसे फर्श की बात करें अपन लोग, फर्श की, तो बेटा फर्श का क्षेत्रफल जितना होगा उसका ही उतना ही छत का होगा। मतलब क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई, दो बार रहेगा, तो इसमें दो का इंटू कर दें, क्योंकि जितनी छत उतना ही फर्श, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। चलिए प्लस देखिएगा फिर बेटा मेरे, लंबाई गुणा चौड़ाई के बाद अपन देखेंगे इस सामने वाली को। तो इसका देखो ये एच हैगा बच्चों, देखो तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एच इंटू बी निकलेगा ना, एच इंटू बी निकलेगा। और फिर बेटा मेरे अगर अपन इसका निकालेंगे, जो सामने फलक है इसमें क्या आएगा, लंबाई और ऊंचाई है, तो फिर क्या निकलेगा, एल इंटू एच। क्या निकलेगा? एल इंटू एच। लेकिन ये सब दो दो बार है, इसलिए अपन ने इसमें से टू कॉमन लेके सबको कर दिया। तो ये निकल गया इसका क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है सर इसमें क्या, घनाभ के अंदर विकर्ण होता है। क्या होता है बच्चों आपको बताऊं मैं, घनाभ का विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकलता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण कैसे निकलता है सर? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो आप लोगों को मैं इसकी कुछ शेप बता रहा हूँ, मतलब इनकी जो फलके हैं जिनका क्षेत्रफल अपन ने निकाला है। देखो सबसे पहले अपन ने एल इंटू बी निकाला, मतलब कौन सी फलक का क्षेत्रफल निकाला, इसका क्षेत्रफल निकाला है। समझ गए जी बेटा? मैंने इसका चीजें मैंने कलर बदल दिया है। इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, उस उतना ही क्षेत्रफल इस फलक का होगा। इसका दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। आई बात समझ में? अब उसके बाद देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, ये हमने निकाला एल इंटू बी। देखो एल है इसमें और बी है, एल इंटू बी हो गया जी। अब देखो जी, फिर मैंने निकाला आपको कौन सा, बी इंटू एच, मतलब ये वाली फलक का क्षेत्रफल, ये वाली का। इसका जितना होगा उतना ही इस वाली का होगा। अब आपको देखो दिख रहा होगा कि ये दो फलकें बची, एक सामने वाली और एक पीछे वाली। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या आएगा, इसमें लंबाई है तो ऊंचाई है, तो लंबाई तो ऊंचाई। और विकर्ण के लिए क्या होता है, एक कमरे का क्षेत्र, एक कमरा मतलब घनाभ जो होता है उसका विकर्ण कैसे निकालते हैं, उसके एक कोने से, जैसे ये बोर्ड है, इसके इस कोने से इधर तक तो एक आयत है, इसलिए इसका विकर्ण होगा। लेकिन कमरे में एक कोने से छत के दूसरे कोने तक मिलाते हैं ना, उसको विकर्ण कहते हैं बच्चों के लिए। ये है जी आपका घनाभ। घनाभ समझ गया जी बेटा? अब इसके बाद दूसरा होता है घन। देखो घन क्या होता है, घन में बताऊं आप लोगों को, क्यूब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूब। तो ये बनता कैसे है सर, देखिएगा आपको बताऊं। इसकी सबसे पहले बच्चों आप लोगों को एक बात मैं बोला कल भी आप लोगों को, इनके फिगर बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या है, आप लोगों को जब फिगर याद होगा तभी आप लोग आगे कर पाओगे। तो पहले मैं आपको फिगर बनाता हूं।
देखिएगा जी बच्चों, ये हमने इसका फिगर कंप्लीट कर लिया। ध्यान से देखना बच्चों को आप लोग, ये हमारा क्या है, फिगर है बेटा, देखो जी। अब इसमें भी बेटा मेरे इसकी क्या विशेषता है, घनाभ में देखो, जितनी चौड़ाई होती है ना उतनी ऊंचाई होती है, और उतनी क्या होती है उसकी लंबाई होती है। तो तीनों चीजें ए हैं, मतलब बराबर बराबर है। तो इसलिए इसका देखो, इसका जो आयतन निकालेंगे अपन लोग आयतन, तो इसका जो आयतन है बच्चों, आयतन निकलेगा अपना कैसे निकलेगा, बी बराबर ए क्यूब निकलेगा। ए क्यूब क्यों, क्योंकि यहाँ ए 3 बार गुणा होगा, ए की घात 3 हो जाएगा। ऐसे इसमें भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या होता है, देखो यहाँ ए रखोगे आप लोग, तो ए और ए, यहाँ भी ए यहाँ भी, तो ए और ए आपस में गुणा करके ए स्क्वायर हो जाएंगे। ऐसे ए स्क्वायर यहाँ पे, ऐसे ए स्क्वायर, ऐसे मतलब ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर हो जाएंगे। 3 ए स्क्वायर का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद दूसरा क्या होता है, इसका विकर्ण होता है। देखो बच्चों विकर्ण कैसे निकलता है, देखो यहाँ ए क्यूब रखा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो क्या होगा 3 ए स्क्वायर। तो 3 ए स्क्वायर में से 3 बाहर आ जाएगा, तो A√3 आप लोगों का क्या आ जाएगा, इसका विकर्ण आ जाएगा। इसमें भी सेम सरफेस अगर आप बनाना अलग अलग तरीके से देखना चाहो तो, एक ये फलक है तो इसके ऊपर वाली कौन सी है, ये। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बेटा हो, इसमें एक फलक जी हैगी, तो इसमें एक फलक फिर आपको ये दिख रही है, आपको समझ में आ जाएगा पूरा तरीके से कि ये घनाभ का क्या है बच्चों, हमारा विकर्ण है। क्लियर है बच्चों, तो देखिएगा बेटा हो, घनाभ का विकर्ण है। अगला है बच्चों, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा बच्चों, आप लोगों को देखते हैं, अपन लोग देखते हैं घन घनाभ, और उसके बाद होता है बेटा मेरे बेलन। क्या होता है, बेलन। बेलन मतलब क्या बच्चों, सिलेंडर जो होता है ना उसको बेलन बोलते हैं। तो सिलेंडर समझिएगा बच्चों आप लोग क्या होता है, देखिएगा आराम से आप लोग। देखो सर बेटा जी, सिलेंडर के बारे में बात बताएं आप लोगों को। सिलेंडर मतलब बेलन। जैसे कि देखो बेटा मैं आपको बताऊं बेलन के कुछ उदाहरण, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं बेलन के अगर कुछ उदाहरण आपको बताऊं, जैसे मोमबत्ती होती है, ये मेरा मार्कर है बेटा मेरे, ये भी एक बेलन है। जैसे केक होता है ना, केक में भी विड्थ होती है ऐसी, तो सिलेंड्रिकल होता है बेटा मेरे, वो भी क्या है बच्चों, ये सिलेंडर है। तो इसकी शेप बनाता हूं, देखो मैं आप लोगों को, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बच्चों एक ही बात, कि आप लोग शेप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि शेप अच्छे से आएगा तो आप लोगों को क्या है कि पूरी चीजें अच्छे समझ में आएंगी। देखो बेटा देखिएगा बच्चों, ये है इसका हमारा सिलेंडर। इसमें बेटा मेरे ये इसकी एक्सेस होती है, मतलब एक्सेस मतलब बीच में से अक्ष निकलती है, ये देखो, ये समझ गया बेटा। इसमें बेटा ये जहां से यहां तक की दूरी को ऊंचाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेलन की ऊंचाई। कहां से कहां तक सर, ये इतनी जो है वो ऊंचाई हो गई। पता है बेटा मेरे, यहाँ से जो एक्सेस है ना इसके बीच से निकल रही है, यहां से लेके यहां तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या मतलब रेडियस। अब इसमें देखो इसका भी आयतन निकलता है। आयतन इसका कैसे आयतन निकलता है, देखो एक मिनट, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बच्चों कैसे निकलता है, देखिएगा आप लोगों को बताऊं मैं। देखो याद करने की ज्यादा टेंशन मत लो आप लोग, मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा मेरे दोस्तों, मुझे एक बार बताओ, कल मैंने आप लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल बताया था। जैसे बेटा अगर अपन बेलन को देखें सीधा खड़ा करके, देखो जैसे ये है, तो यहाँ तो एक यार वृत्त बन रहा है ना इतना छोटा छोटा, ये वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, कि सर पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन बेटा मेरे ऐसे वृत्त देखो जहां में कितने इकट्ठे हो गए, कि सर एच ऊंचाई तक इकट्ठे हो गए, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन के बाद होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो वो कैसे होता है, देखो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, समझना बच्चों, आप बहुत शानदार चीज बताऊंगा। देखो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जैसे एक वृत्त बनाया अपन ने, ये वृत्त, इसकी जो बार बार के क्षेत्रफल मतलब बार बार की अगर लंबाई नापते हैं तो इसको कहते हैं, कल बताया मैंने आप लोगों को, परिधि बोलते हैं। अब बेटा ऐसी परिधि बहुत सारी, जैसे महिलाओं की चूड़ी देखो आप लोग, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक महिला की चूड़ी है, तो बाकी चारों तरफ की दूरी होती है, वो क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। अगर एक महिला चूड़ियों के इकट्ठी कर लेती है ऊपर तक, तो वो एक बेलन बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ।
तो वो बेलन बनेगा ना, तो अपन ने उसने कितनी ऊंचाई तक इकट्ठी करी है वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। एक का तो क्षेत्रफल क्या होता है, देखो एक का तो आप जान गए, मतलब एक का बार बार का तो आपने देखा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। लेकिन ये कब तक जाएंगे, वो देखो ना, बोला ना यार, एक चूड़ी इतनी होती है, फिर धीरे धीरे ऊंची होती चली जाती है, बेलन बनता है नहीं बनता, तो वो कहां तक जाएगा, एच ऊंचाई तक। तो ये क्या हो जाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्र। पता है इसमें एक पृष्ठीय क्षेत्रफल के अलावा एक और होता है, क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, देखो इस दिखाओ। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, देखो आप तरीके समझना यार बच्चों मेरी बात को। एक तो क्या है बच्चों, जैसे ये मेरा मार्कर जो है बेलन है, तो बेलन जो है ना बच्चों, इसके जो बार बार का क्षेत्रफल होता है ना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी बेटा मेरे। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये वक्र पृष्ठ कह लो या पृष्ठीय क्षेत्रफल बात ही गई थी। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है कि बेलन के इधर की जगह और इधर की जगह भी काउंट कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है, ये इधर साइड की जगह और इधर दोनों की, मतलब बेटा मेरे एक इधर सर्किल बन रहा है, एक इधर सर्किल बन रहा है, मतलब इधर एक वृत्त बन रहा है, एक इधर बन रहा है, तो दो वृत्त हुआ। तो दो वृत्तों के क्षेत्रफल कैसे, देखो एक क्षेत्र, ये तो पृष्ठ वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में तो यही हो जाएगा, देखो क्या 2 पाई आर एच। लेकिन सर एक क्षेत्रफल इस साइड और एक इस साइड, तो क्या दो क्षेत्रफल जुड़ेंगे, एक क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए जी बेटा मेरे। तो ये हो गया इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या हो गया साहब, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप लोग बोला ना बच्चों ने, आप लोगों को तरीके से समझिएगा, गारंटी है बेटा मेरे बहुत शानदार आप लोगों को समझ में आएगा। ये हो गया जी बेलन, क्लियर है बेटा मेरे। इसके बाद बच्चों बेलन के बाद होता है क्या, बेटा मेरे हो, आप लोगों को ध्यान रखना होगा, बेलन के बाद सर अपनों को पढ़ना है क्या, शंकु। शंकु पढ़ लो या फिर गोला पढ़ लो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए जी भाइयों, तो ये है जी बेटा क्या, बेलन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। कैसे बताया, समझ गए, क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एच ऊंचाई तक जाएंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा क्या होता है, एक 2 पाई आर होता है भार बार की परिधि के लिए, लेकिन एच ऊंचाई तक अगर जाएंगी चीजें तो उसको 2 पाई आर एच हो जाएगा। ऐसे इसमें क्या होता है, देखो एक गोला बेलन की जैसा साइड बनता है और एक फेस बनता है, तो दो गोले हुए, गोले नहीं सॉरी बेटा, गोले मतलब क्या, वृत्त बोलना चाह रहा हूँ। तो वृत्त का क्षेत्रफल एक का होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक वृत्त सामने और एक इधर, तो दोनों का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखना है, ठीक है जी। देखिएगा उसके बाद देखते हैं बच्चों अपन लोग क्या, शंकु। शंकु मतलब कोण। तो देखो भैया शंकु कैसे करेंगे अपन लोग, समझिए जी बच्चों, बहुत सरल है बेटा, बहुत सरल, आप लोग बेहतरीन सीखोगे। देखिएगा बच्चों, देखिएगा बेटा मेरे, चलिए देखिएगा सर, शंकु। शंकु, शंकु मतलब बेटा मेरे कोण। देखो जी कोण बनता कैसे है बच्चों, पहले आपको मैं कोण के फिगर की बात करता हूं। देखिएगा फिगर बच्चा इसका ऐसा बनता है, देखिए जी ये है फिगर। ये बच्चों क्या है, इसका फिगर होता है कोण का। ये बेटा इसमें भी एक एक्सेस होती है, ध्यान रखना आप लोग, ये इस तरह से इसमें एक एक्सेस होती है, ठीक है बच्चों। ये बेटा यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या होती है, और ये देखो जी दोस्तों, ये इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। ये इसकी क्या, कोण की ऊंचाई हो रही है, समझ गए बच्चों आप लोग। और ये भी है बेटा मेरे, इसमें जिसे बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। क्या बोलते हैं सर, त्रियक ऊंचाई, समझ गए, तिरछी ऊंचाई है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं जी, त्रियक ऊंचाई। तो ध्यान रखना आप लोग, क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो देखिएगा जी, अब इसमें भी क्या है, आयतन होता है। इसमें भी क्या होता है, आयतन। तो ध्यान समझना आप लोग, क्या होता है, शंकु का आयतन। शंकु, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कैसे निकलता है, ध्यान से समझना आप मेरी बात को। देखो बच्चों, जैसे कि शंकु के आयतन की बात करेंगे अपन लोग, तो कैसे निकलेगा, देखो सरल है, बहुत ज्यादा सरल, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि मैं सब बता दूंगा आप लोगों को। देखिएगा ये बेटा क्या बनाया मैंने, सिलेंडर बनाया। ध्यान समझना बेटा मेरे, अगर इसमें से अपन एक शंकु काटते हैं तो इस तरह से शंकु कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना बेटा। वो देखो सिलेंडर से शंकु बन रहा है बेटा मेरा। अगर बाहर सिलेंडर जैसे ये है, देखो जैसे एक बच्चे की पेंसिल होती है, पेंसिल आती है जब तो सही रहती है, जब उसको अपन शॉर्पनर से छीलते हैं वो कैसी बन जाती है, उसमें नोक निकल जाती है ना, तो वो ऊपर ऊपर की जो नोक है वो शंकु का काम, शंकु ही होती है वो। तो उस पे जो मटेरियल, मतलब सिलेंडर से जो बार बार इधर इधर का मटेरियल हटा दिया तो वो क्या बन गया,
कौन बन गया बेटा मेरे? तो देखो इसके क्षेत्रफल का कैसा क्या रहता है मैं आपको बताऊं। देखो अब बेलन का क्या बोला मैं आपको, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस बेटा मेरे ये क्या करना है आप लोगों को, 1/3 करना है, क्योंकि ये कितना होता है आपका पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझिए जी बच्चों आप लोग, ये है बच्चों इसका क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गया बेटा? नहीं, शंकु का आयतन। अब देखो बेटा मेरे इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलता है इसका ध्यान रखना आपको। वहां पे क्या था अपना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2πr h था, 2πr h था। इसमें देखो 2πr h नहीं रहता बेटा मेरे, पाई आर एल रहता है। क्यों एल रहता है? क्योंकि बेटा मेरे जो तिरछा जा रहा है ना एल ऊंचाई का, इसलिए इसका क्या रहता है, 2πr एल रहता है। इसमें बेटा एक और होता है क्या, त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई क्या होती है बच्चों आपको बताऊं मैं। देखो बेटा मेरे त्रियक ऊंचाई क्या होती है, देखो बेटा जी ये जो ऊंचाई है ना बच्चों, ये वाली ऊंचाई, इसकी लंबाई कैसे निकली, देखो ये दूरी तो h है और ये r है। यहाँ देखो, ये देखो इधर अलग कलर बताता हूं मैं आप लोगों को करके, देखिएगा बच्चों। ये जो बन रहा है, ये जो शेप बन रही है, ये जो शेप बन रही है वो क्या बन गया, देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मतलब कर्ण यहाँ क्या हो जाएगी, त्रियक ऊंचाई एल। तो मतलब एल की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, एल बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी अपन लिख सकते हैं। ये हो गई क्या, शंकु की त्रियक ऊंचाई। समझ गया बच्चों आप लोग? तो ये है जी कोण और कोण के फॉर्मूले थोड़े थोड़े, समझ गया बेटा में? तो इससे आपका काम हो जाएगा बच्चा, ध्यान रखिएगा। ये है जी बेटा अपना कोण और कोण के क्षेत्र। अब दूसरा है बेटा क्या, गोला तोला। तो गोला क्या होता है सर, आप समझिए जी थोड़ा सा। गोला देखो बेटा मैं आपको बताऊं, गोला मतलब स्फेयर। तो देखो बेटा मेरे गोला, जैसे कि गोला क्या होता है सर, मैं बताता हूं आपको। बॉल, बच्चों को खेलने वाली जो बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल है जो गोल रहती है, मतलब वो गोला है। समझो तो बेटा मेरे, जैसे कि बच्चों गोला समझिएगा आप लोग। देखो बेटा गोला, गोला क्या होता है, गोला देखो जी इस तरह। अब मैं क्या है बच्चों, गोला को बोर्ड पे ड्रॉ करना संभव नहीं, तो गोला को बोर्ड पे ड्रॉ करना संभव नहीं है। तो देखिएगा बेटा मेरे, इस तरह से अपन ने इसको यहां बना दिया, इस तरह से। देखो जी ध्यानपूर्वक, ये मैंने एक बनाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको, गोला बना दिया बेटा। ये क्या बना दिया मैंने, गोला बना दिया। ध्यान समझना आप लोग जी, गोला। अब गोले में क्या होता है, गोले में भी क्षेत्र वो होता है क्या, आयतन। तो लिखते हैं जी क्या, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बेटा कैसे होता है समझिए जी आप लोग। देखो बेटा गोले का आयतन, तो गोले का आयतन भी बराबर, ध्यान समझना बच्चे मेरे, 4πr3। गोले का आयतन क्या होता है, 4πr, 4πr नहीं बेटा मेरे, 4/3πr, 4/3πr3 गोले का आयतन रहता है। समझ गए बेटा आप लोग? दूसरा समझिए जी बच्चों आप लोग, गोले के आयतन के बाद देखो बेटा मेरे, गोले का वक्र पृष्ठ भी रहता है। मतलब वक्र पृष्ठ, देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 4πr स्क्वायर। कैसे निकलता है बच्चों मेरे, 4πr स्क्वायर। समझ गए साहब? तो ये है जी बेटा क्या, गोला। तो गोले के बारे में क्या है बेटा, इसका जो आयतन होता है बेटा, गोले का आयतन 4/3πr3, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर। समझ गया बेटा मेरे? तो देखो रे बच्चों आगे देखते हैं जी सर हम लोग, गोले के बाद होता है बेटा क्या, अर्ध गोला। तो ये है जी बेटा मेरे अर्ध गोला। तो देखिएगा बच्चों आप लोग, देखिएगा बेटा अर्ध गोला क्या करते हैं बेटा, कुछ नहीं करना सर, ये गोला जो है इससे यहां से आधा कर देने का है। कैसे कर देना है, आधा कर देना है। देखो बेटा अब यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे जी, अर्ध गोले का आयतन। अर्ध गोले का जो आयतन होगा, आयतन, तो बेटा कैसे करोगे, इस आयतन को आधा कर देना है। तो इसको आधा करेंगे, देखो ध्यानपूर्वक, इसको आधा करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 से तो कट जाएगा यार, दोस्तों कटेगा कि नहीं कटेगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 2πr3/3। तो क्या बचेगा सर अपना,
देखो जी अभी तो ये 4 है, अभी तो कितना है जी 4 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 पाई r क्यूब बटे 3 हो जाएगा। समझ गए बच्चों आप लोग। अब देखो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें अपन, वक्र या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ले सकते हो आप लोग, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो जी, पहले मैं आपको गोला बना के बता रहा हूँ बेटा, अभी अपन ने देखा तो है, फिर भी एक बार और आप देखिएगा जी। इस तरह से सर जी हमारा क्या है, गोला है। देखो बच्चों तो ध्यान समझिए आप लोग, ये क्या है बेटा, मेरा गोला है, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, आधा कर दिया, तभी तो अर्धगोला बनेगा ना यार सर। देखो बेटा यहां से ये और यहां से ये, देखो तो इस तरह से बेटा ये अर्धगोला बन गया। आप जैसे ढोलक वगैरह आपने देखी होगी, तबला वगैरह देखे होंगे, तो बेटा वो अर्धगोलाकारी होती है। समझ गए जी। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो, इसको आधा कर दो आप लोग, तो ये कितना बन जाएगा, 4 पाई r रहेगा, तो 2 पाई r। लेकिन बेटा समस्या ये है, जैसे हमने ढोलक तबला आधा किया, ऊपर तो एक वृत्त और बन रहा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है, तो 2 पाई r तो जाको आधा करने से निकल गया, और 1 पाई r², तो 3 पाई r² हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएंगे 3 पाई r²। इस तरह से बेटा ये क्या बन जाएगा आपका, अर्धगोले का क्या बन जाएगा बच्चों, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं आपको बेटा ये बोल रहा हूं, आप लोग इनको अच्छे से करेंगे, आपका बेहतरीन काम होगा, मतलब बेहतरीन। समझिए बच्चों, आप बेटा मेरे चैनल को आगे सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बच्चों।